ये NSA लगा है तो इसमें मारा बढ़ाई भी जा सकती है। सवाल ये है कि जो NSA लगा है वो क्या हट सकता है, तो हम हमारे साथ वकील साहब है, जानने का प्रयास करेंगे। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसका पहले नाम था प्रिवेंटिव एक्ट। जैसे कि होता ये था प्रिवेंटिव एक्ट के तहत कि कोई भी जो अंग्रेजी शासन थी उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी जो व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता था जिससे देश को और राज्य सरकार को नुकसान होता था, तो वो ऐसे स्थिति में वो प्रिवेंटिव एक्ट लगा देती थी। प्रिवेंटिव एक्ट लगाने में ट्रायल तक का छूट नहीं था। और यहाँ पे 3 साल की बात है 1980 में, और वहाँ पे 15-15, 20-20 साल का डिफर था। अब तो 15-20 साल तक आप जो है कि बिना जमानत आप जो है कस्टडी में रहोगे। फिर उसके बाद 1919 में रोलेट एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग भी उसी चीज़ में थोड़ा सा प्रिवेंटिव एक्ट में ही थोड़ा सा संशोधन किया गया, और जो है कि उसमें भी जो सज़ा थी बिना जमानत के तो उसको घटा दिया गया, यानी कि 15 से वो 10 साल कर दिया गया। प्रोसेस सेम था, उसमें भी ट्रायल का अधिकार नहीं था कि जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उसको ट्रायल दे दिया जाए। फिर उसके बाद 1919 के बाद जो फिर जब भारत देश आज़ाद हुआ, उस समय नेहरू जी का सरकार आया, तो उस समय 1950 में प्रिवेंटिव डिटेक्टिव एक्ट एक लागू हो गया। तो उस चीज़ को जब इंदिरा गांधी जी का सरकार आया तो संसद में NSA एक्ट 1980 को पारित किया गया। तो ये तब से ये NSA नाम इसका रखा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसके अंतर्गत अगर जो आरोपी है उसको बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी वारंट के, बिना जमानत के, वो सक्षम अधिकारी उसको चाहेगा तो 3 साल तक उसको रख सकता है अपने पास, और इस सज़ा को बढ़ाई भी जा सकती है। जिससे कि समाज में, जैसा कि तमिलनाडु में घटना दी गई थी कि जो बिहार के वासी हैं वहाँ गए और उनको जो है कि तमिलनाडु के लोग जो उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, फेक वीडियो डाले थे, उसके अकॉर्डिंग लगा कि भाई यहाँ पे देख रहे हैं तो राज्य सरकार को भरपूर रूप से जो है कि क्षति पहुँचने वाली है और देश को भी जो है कि इससे क्षति पहुँच सकती है। तो इसी कारण बस इनको जो है कि 10 तारीख को इनका ट्रायल भी था कोर्ट में, लेकिन ट्रायल नहीं हुआ और इन पे NSA लागू कर दिया गया। तो NSA बहुत ही संगीन एक अपराध होता है, तब NSA लगाया जाता है, जिससे कि राज्य में, देश में कोई ऐसा कदाचार कर रहा है जिससे पूरा समाज गंदा हो रहा है, देश की स्थिति खराब हो रही है, उस समय इस नियम को NSA 1980 को लागू किया जाता है। जी अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि NSA लगा है तो इसमें मारा पीटा भी जाता है? जी ऐसा कुछ नहीं है। NSA लगने का तात्पर्य ये है कि अगर हम, जैसे आप हो, आप NSA लग गया तो आपको मारना पीटना उचित नहीं होता है। वो कानून की एक प्रक्रिया होती है, एक संसद जो पारित किया था 1980 के अकॉर्डिंग, आपको जो है कि एक माहौल बना के रखा जाता है, और जो है कि आपसे ये आशा किया जाता है कि अगर जब तक आप इसके अंडर में रहोगे, बाहर जाओगे तो गंदगी फैलाओगे या तो कुछ ऐसा काम करोगे जिससे जो है कि राज्य में अशांति होगी, जनता उग्र होगी, और जो है कि सारी संपत्तियां का भाई जनता उग्र होगी तो कुछ न कुछ नुकसान भी करेगी। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए और इस चीज़ को बचाने के लिए राष्ट्र हित में और राज्य हित में NSA लागू किया जाता है। क्या ये NSA हट सकता है? जी बिल्कुल। अगर ये लगा, जो जांच एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस विभाग हो, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग ये समय इसीलिए लिया जाता है, जो 6 साल, 5 साल, 3 साल जो होता है समय, जांच एजेंसियां उसको रखती हैं और जो है कि अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जब देती हैं तो लगता है सरकार को कि नहीं भैया ये जो है कि इसके घेरे में नहीं आने चाहिए, तो सरकार उनको बरी भी कर सकती है इससे। जी चलिए भैया, अब NSA से जो है कि बरी हो सकते हैं मनीष कश्यप, अगर उनका जो है कि अपराध अगर सिद्ध नहीं होता है कि इन्होंने अपराध नहीं किया है, तो है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, हम यही भी वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, और आप बने रहिए, ताज़ा तरीन खबरों हम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।